Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 5, the Sri Krishna Eating House from the book New Oxford Modern English class 7, which is written by Anita Desai. The chapter name is The Sri Krishna Eating House. This story is taken from a book called The Village by the Sea, written by Anita Desai. This chapter shows us how this anxious family is trying to find innumerable solutions to move setup forward and get out of the poverty and the hunger that surrounds them. In this chapter, there is one main character, Harry. He has one elder sister, Leela, and who is 13-year-old. She is 13-year-old, and also have two younger sisters, Bella and Kamal. Unfortunately, their mother is very sick, and his father is a drunkard. यहाँ पे ये जो स्टोरी है, ये एक बच्चे की स्टोरी है, यानी कि एक विलेज की जो है परिवार की स्टोरी है। थल एक विलेज है, बॉम्बे से 14 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक परिवार है, हैरी का परिवार रहता है वहाँ पे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत बेकार है, गंदी है। हैरी के जो फादर हैं वो ड्रंकर्ड है, यानी कि एल्कोहलिक है। उनकी मदर जो है बहुत बीमार रहती हैं, बेड पे ही रहती हैं। और हैरी की तीन बहनें हैं, लीला, बेला एंड कमल। हैरी और लीला बड़े भाई बहन है। लीला जो है 13 साल की है, हैरी जो है 12 साल का बच्चा है। लीला घर पे काम करके, किसी और के घर पे काम करके पैसे कमाती है और उससे घर का खर्चा चलता है। और फिर हैरी ने भी ये डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्निंग करेगा, जिसके लिए वो कि बॉम्बे आया। बॉम्बे में आकर उसे एक वॉचमैन मिलता है, जो कि उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब दिलवा देता है। तो ये पूरी जो स्टोरी है, ये इसी पे बेस्ड है। जब हैरी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आता है तो उसे वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है, उसका कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है मैं अब आपको यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Harry had been so tired and weak and anxious that first night that he had not really been aware of the people in which he found himself. He only saw it for the first time when he woke next morning. हैरी जब बॉम्बे पहुंचता है अपने गांव से, जो एक फिशिंग विलेज है थल में, वहां से जब बॉम्बे पहुंचता है तो वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ और एनिक्सिस मतलब होता है जिससे बेचैन होना किसी चीज के बारे में जानने के लिए। तो वो जब पहली रात वहाँ पे आता है तो बहुत ही ज्यादा बेचैन था, क्योंकि उसको वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बॉम्बे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, एंड ही ओनली सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने वो पहली बार वो जगह देखी थी। व्हेन ही वॉक नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह जब उठा तो उसको जब वहाँ पे जैसे उसने देखा होगा, जैसे आप लोग कभी कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ के बारे में जानने के लिए होता है ना कि वहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ के लोग कैसे होंगे, पता नहीं कैसे यहाँ पे रहना होगा। तो वो सब चीजों के लेकर हरी हरी जो था हैरी, वो काफी परेशान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस was the meanest and savviest restaurant Harry had ever seen. अब जो वॉचमैन था वो उसको एक रेस्टोरेंट में जाके लेके जाता है, और अब वो यहाँ पे उसको पूरा का पूरा जो है डिस्क्राइब कर रहा है उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को जहाँ पर वो लेके गया था उसे। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वॉज द मीनेस्ट एंड सेवियस्ट रेस्टोरेंट हैरी हैड एवर सीन। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट था, उससे वो एक ऐसा रेस्टोरेंट था जो कि हैरी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतना गंदा और इतना सस्ता होटल था वो, जो कि हैरी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। ओके, इवन इन थल, यहाँ तक कि उसके अपने गांव में भी ऐसा कोई होटल नहीं था। देयर वर कैफेज दैट वर प्लेजेंटर, कि वहां पर उसके गांव में भी जो कैफे वगैरह थे, यानी कि जो छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट थे वो भी बहुत अच्छे थे। यूजुअली वुडन सैक्स बिल्ट इन द शेड ऑफ मैंगो और फ्रैंगिपानी ट्री, कि वहां पर भी लकड़ी के जो जैसे जिसको बोलते हैं ना, लकड़ी का बेंच वगैरह या तख्ते वगैरह, तो उनको भी सजाया जाता था कि आम के पेड़ के नीचे, फ्रैंगीपैनी ट्री जो होता है उसके नीचे बैठकर जो है उसके लिए बंधनवार वगैरह इस तरह से बनाए जाते थे। मैंगो ट्री आप सबको पता है, फ्रैंगीपैनी क्या होता है आपको पता है? वो ट्री मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इसे बोलते हैं, ये देखिए ये है फ्रैंगीपैनी ट्री। तो वो बच्चा यही बोल रहा है कि आम के पेड़ के नीचे, फ्रैंगीपैनी के नीचे बैठकर जो है इसकी सजावट के लिए, यानी कि वहाँ पे डेकोरेशन जो मटेरियल होता था वो बनाया जाता था। देखिए इसके फ्लावर्स भी जैसे होते हैं ना ये वाले, तो इनको भी वास में लगा के, जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में या दुकानों में कहीं पे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है, ये a handful of marigold and hibiscus stem into an old ink bottle for a vase. Colored bottle of aerated drinks attractively arranged on the slabs of the possibly
a bright picture of a god and goddess on the wall with a tinsel down garland around the frame and the heavily scented jaws stick burning before it. अब देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो आम के पेड़ और फ्रेंगिपेनी जो ट्री होता है उसके नीचे बैठकर कुछ चीजें डेकोरेट की जाती थी। वो किस चीज के लिए, जैसे फूल हो गए, फ्लावर्स हो गए, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर यहाँ पे बोला गया, मैरीगोल्ड का फ्लावर यहाँ पे बोला गया। मैरीगोल्ड फ्लावर जैसे गेंदे का जो येलो और ऑरेंज कलर के जो फूल होते हैं, वो हिबिस्कस का फूल जो जैसे हिबिस्कस फ्लावर जो व्हाइट कलर का होता है। तो क्रैम्ड मतलब भरा हुआ, ठीक है। जो कोई पुरानी बोतल जैसे इंक की बोतल है या कोई भी बोतल है, उसमें जो है वास के रूप में, यानी गम उसमें जैसे बोलते हैं ना फूलदान जैसे बोला जाता है वास, ठीक है, कि उसमें सजाकर जो है रखा होता था किसी भी शॉप में। एंड कलर्ड बॉटल ऑफ एरेटेड, एरेटेड मतलब होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बेवरेज की जो बोतलें होती है ना, जो खाली बोतल होती है, तो वो कलर्ड बॉटल जो है उनको सजाया जाता है उस स्लैब में रखने के लिए या टेबल पे रखने के लिए। उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर वगैरह जैसे डाल के एक वॉस के रूप में, फ्लावर पॉट के रूप में यूज करते थे। और वॉल पे कौन सी पिक्चरें होती थी, गॉड एंड गॉडेस के, देवी और देवताओं की पिक्चर्स जो वॉल पे टकी होती थी, यानी टंगी होती थी, लगाई होती थी। और उनके ऊपर जो है गार्लैंड, यानी फूलों की माला, उनके ऊपर जो है फूलों की माला चढ़ाई हुई होती थी, ठीक है। एंड सेंटर्ड, अब देखो यहाँ पे है फ्रेम एंड हेविली सेंटर्ड जॉज स्टिक बर्निंग बिफोर इट। और जॉज स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती होती है ना, जो लंबी सी, आपने देखा होगा, आप पूजा घर में आप लोग करते होंगे यूज से। तो जो अगरबत्ती होती है तो उसकी जो है खुशबू चारों तरफ फैली होती है रेस्टोरेंट में, कि जब भी आप कभी जाते हैं जैसे रेस्टोरेंट में मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम में, तो वहां पर जो है उसकी खुशबू फैली होती है। तो गांव के रेस्टोरेंटों में भी इतना होता है कि उसको सजाया होता है फूलों से, उसमें जो है फ्लावर पॉट्स लगे होते हैं, और जो है दीवारों पे जो है भगवान की फोटोएं लगी होती है, और उनके ऊपर जो है मालाएं चढ़ी होती है, यानी कि फूलों का हार लगा होता है। और अगरबत्तियों की खुशबू से पूरा रेस्टोरेंट महक रहा होता है, अगरबत्तियां जली होती हैं। जबकि यहाँ पर श्री कृष्णा जो ईटिंग हाउस था जो बॉम्बे में था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखिए वहां पे पूरा अब डिस्क्राइब कर रहा है कि वहां पे क्या चीजें थी। बट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिड नॉट हैव इवन सो मच एज अ कलर्ड पिक्चर ऑफ कृष्णा ग्लूड टू द वॉल। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि नाम है उस रेस्टोरेंट का श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और वहां पर एक भी पिक्चर जो है भगवान श्री कृष्ण की नहीं है। और perhaps there had been one and it had disappeared under the layers of grime and the soot with which the walls were coated। अब देखो एक कोई पिक्चर उसके अंदर से दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर से इतना कोट जो है उसका पेंटिंग का, यानी कि जो उस पे व्हाइट वॉश है उसके ऊपर से उसमें पेंट कर दिया गया, तो उस लेयरों के अंदर वो पिक्चर भी नहीं दिख रही है कि किस चीज की पिक्चर है। द सीलिंग वॉज थिक विद cobwebs that trapped in the soot and the made a kind of furry blanket over one's head। अब उसके जो सीलिंग्स है, यानी कि छत है, जो उसके रूफ है जो ऊपर, वहां पर जो फैन के साथ जो लगी हुई है जो रूफ, वो इतना वहां पे कॉब वेब्स होता है, मकड़ी का जाला, कि वहां पे इतने सारे जाले लगे हुए हैं कि उनको देखने पर ऐसा लग रहा है वो कि मेड अ काइंड ऑफ फरी ब्लैंकेट, कि वो एक ब्लैंकेट की तरह, यानी कि पूरा एक चादर की तरह इतना मोटा परत उसकी मकड़ी के जालों की, इतनी काली परत बिल्कुल जमी हुई है आपके सर के ऊपर से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंबल है या कोई चादर है। द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वेयर ऑल ब्लैक, और जो वहां पे फ्लोर है और जो टेबल्स हैं वो पूरी की पूरी ब्लैक है, यानी कि उन पे मैल जमी हुई है पूरी। Two, since they all got an even share of soup from the open stove in the back room, where the lentil were cooked all day in huge aluminium pan, and the chapatis were rolled by hand and baked। अब देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि सारी की सारी टेबल जो भी वहां पे लगी हुई है, वो सारी की सारी कैसे एकदम ब्लैक हो चुकी हैं, और बहुत ही चिपचिपी गंदी बिल्कुल हो रही हैं। और वहां पे दूसरा स्टोव में जैसे खाना बन रहा है, उसमें जो उसका काला धुआं बाहर निकल रहा है, जो भी गैस वगैरह जो भी स्टोव वगैरह वहां पे होगा। स्टोव यहाँ पे बोला गया है, ओपन स्टोव इन द बैक रूम, पीछे की साइड जो है वहां पे एक स्टोव है, उसमें से काला धुआं निकल रहा है। वेयर द लिंटल्स, अब लिंटल्स बोलते हैं, देखिए लेंटिल्स, लेंटिल्स बोलते हैं दाल जो होती है ना, रेड कलर की मसर की दाल जिसे बोला जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है लेंटिल, इसको बोला जाता है मसर की दाल को, जो रेड कलर की दाल होती है ना, ये होती है लेंटिल। ओके, ये देखिए cooked all day in huge aluminum pan and the chapatis were rolled by hand and baked। वहां पर एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम का पैन था या पतीला लगा लीजिए कुछ भी चीज, मतलब ऐसा बड़ा सा एक एल्यूमिनियम का पैन था, उसमें जो है ये मसर की दाल जो लेंटिल जो पल्स थी वो 24 घंटे पकती रहती थी, और उसके साथ ही जो है वहाँ पे चपातियां बना के जो है बेक की जाती थी, यानी रोटियां बनाई जाती थी,
ठीक है. It was certainly the cheapest restaurant anybody could possibly find in Bombay. Even a beggar could afford to buy himself a meal here. कि ये इतना सस्ता होटल था बॉम्बे में कि यहाँ पर जो बेगर्स मीन्स भिखारी, कि जो बेगर्स थे वो भी यहाँ पर खाना अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि वो भी अपने लिए खाना यहाँ पे खरीद सकते थे, वो मील अपना यहाँ पे खा सकते थे. And the usual customer were beggars and coolies who had stopped in between carrying their loads, sacks of coal and cylinders of gas, and cart pullers who dragged goods through the city on long wooden hand-drawn carts. अब यहाँ पर आने वाले जो लोग थे वो कौन थे? वो एकदम जो जिसको बोलते हैं ना कि वो गरीब लोग जिनको बोला जाता है, जो मजदूर लोग थे, जो लेबरर्स होते थे, वो आते थे यहाँ पे. कुली हो गए, भिखारी हो गए, बेगर्स हो गए, और जो गैस के सिलेंडर इधर से उधर ले जाया करते थे, जो बोरियों को अपने सर पे उठाकर, जैसे कोयले वगैरह की या किसी और चीज की जो है बोरियां वगैरह, और जो उसे हैंड ड्रॉन कार्ट यानी कि जो हाथ से खींचने वाली गाड़ियां थी उनको ले जाने वाले, तो वो सब के सब आकर यहाँ पर खाना खाया करते थे. ओके, दीज पीपल सीम टू हैव नो फिक्स वर्किंग आवर्स, और इन लोगों के पास एक फिक्स टाइम नहीं होता था, क्योंकि ट्रेनें जब कुली जो होते हैं वो ट्रेन आने पर वहां पे जाते हैं स्टेशन में. अगर वहां पे कोई ट्रेन नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, वो इधर साइड वगैरह में कहीं बैठे होते हैं. जैसे ट्रेन आती है तभी भागते हैं लोगों का सामान उठाने के लिए. तो इनका कोई फिक्स जो है टाइम नहीं था कि इसी टाइम पे वो कभी भी आ जाते थे. अगर रात को 2 बजे भी उनकी ट्रेन कहीं से आ रही है किसी की, तो वो वहाँ पे सामान वामान उठाने के लिए जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे. अगर उसी टाइम पे अगर उनको भूख लगी तो वो इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे. बिफोर डे लाइट देयर वाज सम वेटिंग फॉर अ मील हु वर गिवन द लेफ्ट ओवर ऑफ द नाइट बिफोर. अब रात में जो दिन भर का खाना बच जाता था तो वो लोग यहाँ पर रात को आकर भी खाना खा लेते थे. जो बचा हुआ होता था वो रात में आके खाना खा लेते थे यहाँ पे. And the last came in the after midnight when the whole city seemed to collapse into exhaustion. अब यहाँ पर तब भी ये रेस्टोरेंट खुला होता था, तब भी लोग यहाँ पे आकर खाना खाते थे जब बाकी सारा जो शहर सोया होता था. यानी कि जो लोग जो जैसे जिनकी ट्रेनें रात की थी तो वो भी आकर जो है आधी रात में भी यहाँ पर लोग आकर खाना खाते थे. अब वो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टर्ब स्लीप, सो ऑफ कोर्स द ओनर हैड. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है ओके देखिए, after midnight when the whole city seemed to collapse into the exhausted disturbed sleep, so of course the owner had no time to sweep or clean his. अब देखिए वो यहाँ पे कह रहा है कि जब सारे दिन जो है लोग यहाँ पर खाना खाने आ रहे होते थे, यानी कि रात को भी सोने का टाइम नहीं मिलता था उन लोगों को, जो यहाँ पे लोग थे, जो इनका मालिक था जो रेस्टोरेंट का. तो लोग यहाँ पे आते ही रहते थे, तो उनको उसको झाड़ू लगाने का भी, यानी कि उसको स्वीप, देखो यहाँ पे बोला गया नो टाइम टू स्वीप और क्लीन, कि उनको साफ करने का, वहां पे झाड़ू मारने का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह से शाम तक लोग ही बैठे रहते थे खाना खाने के लिए. तो उनको उसको साफ करने के लिए टाइम कहाँ मिलता, उसको टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए जो है उसको क्लीन नहीं कर पाते थे, साफ नहीं कर पाते थे. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, रेस्टोरेंट और नो मनी टू डेकोरेट रेस्टोरेंट और द मनी टू डेकोरेट इट विद पिक्चर्स एंड फ्लावर्स. इसीलिए उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो उस रेस्टोरेंट को सजा पाता या उसको साफ करवा पाता, उससे फ्लावर से सजा पाता या कुछ फोटो उस पर लगा पाता. उसको टाइम ही नहीं था, क्योंकि सुबह से शाम तक वो होटल बंद ही नहीं होता था. ठीक है. He worked hard himself all day and had two boys to help him knead the dough in huge pans, roll out the chapatis and bake them over open fires which they kept lit day and night. अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ही वर्क हार्ड हिमसेल्फ, कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे पूरा दिन, और उसके पास एक तो मालिक था होटल का, रेस्टोरेंट का, और उसके पास 2 हेल्पर थे, यानी कि 2 बच्चे थे उसके पास, और 2 बॉयज. देखिए 2 बॉयज टू हेल्प हिम नीड द डो. अब देखिए नीड द डो, नीड मतलब होता है गूंदना, आटा गूंथना जिसको बोला जाता है. ठीक है. डो मतलब होता है आटा. ठीक है. डो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. डो, ये देखिए ये डो, जो जो आटा होता है उसको नीड करने के बाद उसको जिससे गूंद देते हैं, गूंद के ये इसको बोला जाता है डो. ठीक है. ये डो है आपका. ओके. डो इन ह्यूज पैन्स, कि वो जो है एक बड़ा सा बर्तन में, परात वगैरह जो भी होती है आटा गूंदने के लिए, उसमें बहुत सारा जो है डो तैयार करते थे. रोल आउट द चपातीज, और उससे रोटियां बनाते थे. एंड बेक देम ओवर ओपन फायर विच दे केप्ट इट डे एंड नाइट. और ओपन फायर यानी कि खुली जगह पर जो है आग जलाकर उसमें पूरे दिन जो है वो उस रोटियों को बनाते रहते थे. When Harry said next morning, after being handed a tumbler of tea and a rolled up chapatis without his asking for anything, I have no money to pay for all this food you are giving me. Will you let me work in your kitchen instead? अब देखिए जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हैरी वहां पे जाता है और उसको जो है उन्होंने हैंडेड टम्बलर होता है
एक कांच का गिलास या स्टील का गिलास कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कांच के गिलास आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादातर वही यूज होते हैं चाय के लिए। तो उसको चाय और रोटी उन्होंने दी, और उसको खाने के बाद हैरी ने उनको बोला कि जो आपने मुझे ये फूड दिया है, रोटी और चाय जो आपने मुझे खिलाई है, उसको जो है मुझे पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, ये देखिए, फूड यू आर गिविंग मी, विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इंस्टेड। तो वो कहता है कि उसके बदले मैं आपके किचन में कुछ काम कर सकता हूँ, या मेरे को कुछ काम मिल सकता है कि मैं आपको पैसे देने की जगह आपके किचन में कुछ काम कर सकता हूँ। द मैन कंसिडर फॉर ओनली अ मोमेंट, frowning as he thought that he said yes I can do with another boy in the kitchen। ठीक है, अब देखो वो आदमी पहले उसको थोड़ा सा अजीब से देखता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको बोलता है कि हाँ मेरे पास काम है तुम्हारे लिए, कि बाकी के बच्चों के साथ जाके किचन में काम करो। स्टार्ट बाय वॉशिंग दीज पॉट्स, कि स्टार्ट कहाँ से, उसने कहा कि कुछ बर्तन वगैरह वहाँ पे पड़े हैं उनको जाके धो लीजिए। देन यू कैन नीड द डो एंड हेल्प रोल आउट द चपातीज। उसके बाद जो डो तैयार करना, उन बच्चों के साथ उनकी हेल्प करना डो तैयार करने में, उसके बाद रोटियां बनाने में उनकी हेल्प करना। इफ यू लाइक यू कैन स्टे हियर एंड वर्क फॉर योर मील एंड ओ ₹1 अ डे लाइक द अदर बॉयज। और अगर तुम्हें ये काम पसंद आता है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, यहाँ पर तुम्हें रोज का खाना मिलेगा और ₹1 रोज का तुम्हें यहाँ पर सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वो ये बात उसके लिए बोलता है, हैरी के लिए, कि बाकी बच्चों की तरह तुम भी यहाँ पर, जो बाकी दो हेल्पर थे यानी कि जो दो बच्चे और थे उनकी तरह तुम भी यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें डेली यहाँ पे खाना मिलेगा और ₹1 रोज का तुम्हें सैलरी भी मिलेगी, यानी कि रुपए भी, पैसे भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ ये देखिए। So Harry went to work in the small kitchen at the back of the eating house। अब जो हैरी था वो वहां से किचन में चला गया, यानी कि पीछे की साइड जो किचन था उनका। He saw there was nothing, देखिए यहाँ पर बोला गया है, he saw there was nothing to score the pots with except some blackened coconut husk and the ash from the fires, and he did not waste the food with them। अब देखो वो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो वहाँ पे बर्तन मांजने जाता है उनके किचन में, जब वहाँ पे देखता है वो, तो स्कर, यानी कि स्कर, देखो स्क्रब जो होता है ना बर्तन मांजने के, जो जिसको हम बर्तन मांजने जिस जूना वगैरह जिसको बोला जाता है, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या था वहाँ पे? कोकोनट हस्क, यानी कि कोकोनट हस्क उसको बोला जाता है, जो कोकोनट के बाहर से जो होता है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये है कोकोनट हस्क। देखिए ये जो नारियल होता है ना, कच्चा नारियल, उसके बाहर से जो लगा होता है कवर उसका, ये वो है। तो इससे जो गांव वगैरह होते हैं वहां पर ये बर्तन मांजने के लिए यूज होता है, गाँव में बर्तन मांजने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे स्क्रब होते हैं ना हमारे पास, जिसको स्कॉच ब्राइट वगैरह जैसे हम यूज करते हैं, तो गाँव में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस रेस्टोरेंट में यही यूज करने के लिए उसके मालिक ने उसको दिया हुआ था, किचन में यही रखा हुआ था। कोकोनट हस्क एंड द एस, एस होता है राख, फ्रॉम द फायर्स, जो आग बुझने के बाद जो राख बच जाती है, तो वो रखा हुआ था बर्तन मांजने के लिए। कोकोनट हस्क यानी कि जो नारियल का, जिसको आप बाहर का जो कवर होता है उसको बोला जाता है। एंड ही डिड द बेस्ट ही कुड विद देम, और उसके साथ वो जितना अच्छा, यानी कि उससे जितना अच्छा उसको मान सकता था वो उसने किया। Later he had the two boys knead great hills of the dough in their pans, and this was hard work and made them grunt and sweat। अब उसके बाद जब वो बर्तन वर्तन उसने साफ कर लिए, उसके बाद उसने उन दो बॉयज जो थे, टू बॉयज जो वहाँ पे थे, जो आटा गूंदने का काम कर रहे थे, नीट करने का काम कर रहे थे। ग्रेट हिल्स यानी कि एक लंबा, एक बड़ा सा पहाड़ उन्होंने आटे का बनाया हुआ था डो बनाने के लिए जो था, और उसको जो है पैन में गूंद नीट करना था, यानी कि गूंथना था उस आटे को। देयर पैंस एंड दिस वाज हार्ड वर्क एंड मेड देम ग्रंट एंड स्वेट। अब देखो ग्रंट मतलब होता है जैसे बोलते हैं थका देने वाला काम, और उस काम को करने के लिए जो था ये बहुत ही कठिन काम था, जो कि जिसको करने में उनकी बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली थी और बहुत ज्यादा पसीना उनको आने वाला था, यानी पसीना बहाने वाले काम था वो। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर एज दे वर्क। जब वो दोनों काम कर रहे थे, वो दोनों बॉयज की बात कर रहा है जो उसके वहां पे किचन में पहले से ही थे। अब वो दोनों जब काम कर रहे थे तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। व्हेन द बॉस फाइनली डिड से समथिंग टू ईच अदर, जब तक कि बॉस उनको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा था, तो उससे पहले वो ऐसे कुछ बात नहीं कर रहे थे। हैरी रियलाइज इट वाज अ तमिल, तो हैरी ने रियलाइज किया कि वो तमिल है, अ लैंग्वेज ही डिड नॉट नो, जिसको वो नहीं जानते हैं एक दूसरे के। नॉट डिड दे सीम टू नो एनी हिंदी और मराठी, और ना उनको हिंदी आती है ना मराठी आती है, तो अगर तमिल है तो तमिल में ही बात करेंगे। द टू लैंग्वेजेस ही न्यू, सो देयर वाज साइलेंस बिटवीन देम, इसीलिए जो है उन वो
कोई मतलब बात उन पे नहीं है, नहीं कर पाते थे, और साइलेंस थी उनके बीच में, यानी कि सन्नाटा था, बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। दे वर इन एनी केस नेदर फ्रेंडली नॉर इंक्विजिटिव, ठीक है, इंक्विजिटिव, ठीक है। तो यानी कि वो ना तो फ्रेंडली थे, और जिसको बोलते हैं ना कि इंक्विजिटिव मतलब होता है जैसे कि किसी चीज के बारे में जानने के उत्सुक भी नहीं थे, यानी कि एगरनेस नहीं थी, क्यूरियोसिटी नहीं थी किसी चीज को बारे में जानने की। जब किसी की लैंग्वेज ही नहीं जानते थे तो किससे बात करते थे, ठीक है, कर सकते थे। फिर अबाउट हिम और एल्स दे वर सिंपली टू टायर्ड। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। And too sad to speak. They built up the fires, and while one rolled up the chapatis, two other baked them over the fire with a pair of long tongs. And Harry was given the task of carrying them out of customers eating at the long tables in the front room. अब देखिए उन दोनों में से जो जो बच्चे थे उसमें से किसी एक ने आग जलाई। दे बिल्ट अप द फायर्स, उन्होंने आग जलाई वहां पे, चूल्हे पे आग जलाई। एंड देम ऑयल वन रोल्ड अप, और दूसरा उसको बेलने लग गया रोटियों को, और दूसरा जो है बेक करने लग गया, यानी कि जो फायर के ऊपर जो रोटी को तवे के ऊपर जो बेक किया जाता है वो करने लग गया। और हैरी को उन्होंने बोला कि तुम जाकर कस्टमर को रोटी सर्व करो, जो बाहर जो खाना खाने वाले बैठे हैं उनको जाकर आप सर्व कीजिए, रोटियां वगैरह सर्व कीजिए, खाना सर्व कीजिए, ठीक है। तो हैरी का काम था सर्विंग का। द लॉन्ग टेबल्स इन द फ्रंट रूम, वो वहां पर जाकर जो बड़ी सी टेबल एक लगी हुई थी रूम में, रेस्टोरेंट में आगे की साइड, उसको जाकर वहां पर सर्व करना था। देयर वाज सो मच वर्क एंड सच हीट इन द स्मॉल प्लेस दैट नो वन ever seemed to have the strength of or the time to talk. Harry too fell silent. अब वो एक छोटी सी जगह थी, वहां पे इतना हीट था क्योंकि वो छोटा सा किचन था, वहीं पे खाना बन रहा था, वहीं पे बाहर की तरफ सर्व हो रहा था। तो उस छोटी सी जगह में जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी, और वो इतना थक जाते थे बाहर अंदर आने जाने में। हैरी या बाकी के जो बच्चे वो जो काम कर रहे होते थे वो इतना थक जाते थे कि वहां पर उनको कुछ याद ही नहीं रहता था कि उनको कुछ और भी, उनमें ताकत ही नहीं बचती थी कुछ और करने की। और वो धीरे धीरे क्या था, मतलब वो उनको ये भी नहीं होता था कि किसी से बात कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाते थे। जैसे ही उनको टाइम दो सो जाते थे। एंड हैरी टू फेल साइलेंट, और हैरी को भी धीरे धीरे आदत पड़ गई, उसने भी बोलना बंद कर दिया, यानी कि उसने भी अब साइलेंट रहना, चुप रहना सीख लिया था, वो भी अब चुप रहने लगा था। ओके, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ये देखिए। He would have had to remain silent if the man in the shop next door had not proved friendlier. It was a watch repair shop with its name painted a signboard over the door, Ding Dong Watchworks. And when Harry came out to empty a pail of garbage into one of the big concrete disposable unit built on the roadside, the man who stood at the counter wearing a small black cap and with an eyepiece fixed to his eyes, working at a minute watch that he held in the cup of his hand. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हैरी जो है अब किसी के साथ बात नहीं करता था, वो भी चुप रहना सीख गया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था और वो इतना ज्यादा थक जाते थे कि एक दूसरे के साथ बात करने का भी उनके पास टाइम नहीं होता था। तो हैरी ने भी जो है साइलेंट रहना यानी कि चुप रहना सीख लिया था, वो भी अब चुप रहा करता था। और सामने ही उनके पड़ोस में एक दुकान थी, देखिए, जिसका कि जो मालिक था वो एक वॉच की शॉप थी, यानी कि वॉच ठीक है, वॉच रिपेयरिंग शॉप थी। और वहां पर जो वहां पे जो मालिक था उस दुकान का, बहुत ही फ्रेंडली जो है फ्रेंडली था। और इसके साथ जब हरी वहां पर जो है अपना कूड़ा वगैरह फेंकने जाता था, तो वो उसके साथ फिर वहां पे बात कर लिया करता था, ठीक है, वो उसके साथ बातें करता था, बाकी और किसी के साथ बातें नहीं करता था। एंड उसके जो साइन बोर्ड पे जो नाम लिखा हुआ था उसकी शॉप का नाम था डिंग डोंग वॉच बॉक्स, ठीक है। एंड व्हेन हैरी केम आउट, जब हैरी जो है अपनी शॉप की, अपने रेस्टोरेंट की जो पेल ऑफ गार्बेज होता है, यानी कि जो कूड़े का ढेर वगैरह जो होता था, जो भी चीजें होती थी उनको जो फेंकने जाता था, तो उसके साथ वो बातें कर लिया करता था। ओके, और जो आदमी था वेयरिंग अ स्मॉल ब्लैक कैप, हमेशा एक ब्लैक कलर की कैप उसने पहनी होती थी, विद एन आई पीस फिक्स्ड ऑन टू हिज आईज। और आई पीस बोला जाता है, आपने देखा होगा जो घड़ी बनाने वाले होते हैं उनके आईज पे ना एक लेंस लगा होता है, उसको बोलते हैं आई पीस। तो उसकी आंख पे हमेशा वो फिट रहता था, यानी कि जब वो वॉचेस वगैरह बना रहा होता था तो उसके थ्रू उसको जो उसके आंख पे हमेशा वो लगा रहता था। Working at a minute was that he held the cup of his hand, looked at him and smiled. Harry smiled back. तो वो हैरी को देखकर जो है मुस्कुराया करता था, यानी कि उसको देख के स्माइल किया उसने, तो हैरी ने भी उसको देखकर स्माइल किया। The old man looked so much like Sayyid Ali, the man who had spoken so well at the meeting by the Black Horse, that Harry instantly felt here was another fine and impressive man whom he could trust and who would understand him and try to help him.
अब यहाँ पर हैरी ने जो इस ओल्ड मैन को देखा था, तो ये इनके गांव में एक सैयद अली करके कोई था, तो बिल्कुल उसकी तरह लगते थे, और वो उस पे जो है उसको देखकर उसको लगता था कि बिल्कुल मेरा अपना सा है, मेरे अपने गांव का है, ऐसा लगता था उसको उनको देखकर। उनके ऊपर उसको ट्रस्ट करने का मन करता था, उनके साथ उसको बात करने की इच्छा होती थी, और वो जो है कि ही वुड अंडरस्टैंड हिम एंड ट्राई टू हेल्प हिम। ठीक है, तो वो उसको उसको लगता था कि मुझे समझते हैं और मुझे इनके साथ बात करनी चाहिए, तो उनको उसको हैरी को वो अच्छे लगते थे। सो न्यू बॉय एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, तो उन्होंने बोला, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बोला कि अच्छा तुम नए लड़के हो कृष्णा हाउस में आए हुए। कॉल्ड द ओल्ड जेंटलमैन, उस आदमी ने बोला, उस बूढ़े आदमी ने बोला। देन वेंट बैक टू हिज एग्जामिनेशन ऑफ द tiny watches, but continued to talk to Harry, who stood on the pavement, staring about, mouthed at the old clocks and the hung tick-tock on the wall and the watches that glittered in the showcase. अब देखिए वो आदमी उसको बोलता है कि अच्छा तुम नए लड़के आए हो कृष्णा हाउस में, तुम नए लड़के आए हो। और वो उसके बाद बोलने के साथ ही अपनी घड़ियों को देखने लग गए, जो उनको बना रहे थे वो, तो उन घड़ियों की तरफ देखने लग गए। अब हरी हु स्टूड ऑन द पेमेंट बोलते हैं फुटपाथ जो होता है, तो हरी जो है फुटपाथ पे खड़ा होता है, स्टेरिंग ओपन माउथ, वो जो है देखो स्टेरिंग ओपन माउथ एट ऑल द क्लॉक्स, कि वो अपने खुले मुंह से उन सब दुकानों उस दुकान में रखी घड़ियों को देख रहा है, कि जो दीवार पे टकी हुई है और जो शोकेस के अंदर चमक रही है, ग्लिटर मतलब चमकना, कि उन सब घड़ियों को हरी फुटपाथ पर खड़ा होकर बिल्कुल खुले मुंह से, यानी कि आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, जो घड़ियां वहां दीवार पे लगी हुई हैं, और उसके शोकेस में जो घड़ियां चमक रही है वो सब उनको देख रहा है। वो गांव से आया हुआ बच्चा था, तो उसको सारी चीजें जो है नई नई घड़ियों को देखकर थोड़ा सा होता है ना, जैसे बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, तो उस तरह से वो वहां पे खड़ा हो रखा था। न्यू टू द सिटी, वो कहता है कि अच्छा तुम नए हो इस शहर में, ही आस्क्ड इन अ हाई पिच्ड रेदर क्रैक्ड एंड रीडी वॉइस। ठीक है, तो वो थोड़ा तेज आवाज में उसको बोलता है कि अच्छा तुम नए हो क्या इस शहर में। हैरी नोडेड यस, हैरी ने अपना सर हिलाया यस कि हाँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम, जगूस विलेज, वो कह रहा है कि अच्छा तुम कहाँ से आए हो, जगू की विलेज से हो क्या। अब जगू कौन था, जगू रेस्टोरेंट का मालिक था, जहाँ पे वो काम करता था उस रेस्टोरेंट का मालिक है जगू। Oh no, I don't know Jagu at all. I come from Thar. Hari said eagerly, finding the words. अब हरी जो है वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी जगू को नहीं जानता, मैं जगू के गांव का नहीं हूँ, मेरे गांव का नाम थल है, और जो है मैं वहां से आया हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे। Oh no, rushing out like the small waves of the sea, brightly and happily. He felt proud, so that Address Sayyid Ali of the Black Horse would have understood why, but it was obvious that gentleman knew nothing of Thal. He looked puzzled and curious. अब देखिए वो जब उसको बोलता है कि मैं थल से आया हूँ, तो ये कंपेयर कर रहा है उसको अपने गांव के सैयद अली के साथ। तो वो जो कहता है कि जब वो थल का नाम लेता है, तो उसको लगता है कि उसने जो है बहुत ही, उसके आंखों में ना एक चमक सी आ जाती है, और वो बहुत खुश होता है उस नाम को देखकर। उसे ऐसा लगता है, जैसे बोला जाता है ना, जैसे कि वो अपने गांव का नाम उनके पास बोलकर बहुत ही एक खुशी महसूस कर रहा है, और उसको लग रहा है कि ये मेरे गांव का सैयद अली है, यानी कि उसी की तरह दिखता था वो। तो वो सोच रहा है मेरे गांव का सैयद अली है, तो ये तो इस नाम को जानता होगा। लेकिन जब उसकी तरफ से कोई उसका जो है एक्सप्रेशन नहीं आता है ना, वो क्योंकि जो वहां पे जो वॉचमैन था, सॉरी जो वॉच मेकर था, तो वो थल को जानता ही नहीं था, तो उसको फिर बड़ा अजीब सा लगता है। जेंटलमैन न्यू नथिंग ऑफ थल, उसको लगता है कि ये तो अब कुछ भी नहीं जानता है थल के बारे में, क्योंकि इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ही लुक पजल्ड एंड क्यूरियस, तो अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और जिससे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा उसको लगता है कि ये तो इसको जानता ही नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। It was the watchman of big building on a hill who brought me here to eat and have stayed to work. कि यहाँ पर मुझे एक जो आदमी था, जो वॉचमैन था, वो लेके आया, और उसने मुझे यहाँ पर खाना, हेयर टू ईट मतलब खाना खिलाने मुझे यहाँ पर लाया, एंड आई हैव स्टेड टू वर्क, और मैं यहीं पर जो है काम करने के लिए रुक गया, मुझे यहाँ पर काम मिल गया। अदर पीपल हैव कम टू जगू फॉर हेल्प, कि बाकी के लोग भी जगू के पास हेल्प के लिए आते हैं। द ओल्ड मैन नोडेड, पोकिंग अबाउट द वॉचमैन्स मैकेनिज्म विद अ लॉन्ग फाइन नीडल। ठीक है, अब वो जो वॉचमैन था, वो जो वॉच मेकर था, जो घड़ी बनाने वाला था, वो बोलता है कि बाकी के लोग भी जगू के पास हेल्प के लिए आते हैं। उसने अपना सर हिलाया, और अपना काम करते हुए, जो उसकी मशीनें थी उन पर काम करते हुए बोलता है कि बाकी के लोग भी जो है जगू के पास यहाँ पर हेल्प के लिए आते हैं। ही इज अ साइलेंट मैन, नेवर स्पीक टू एनीवन, कि वो शांत रहने वाला आदमी है, वो ज्यादा नहीं बोलता है। बट ही हैज बीन गुड टू मैनी, लेकिन वो जो है सबकी मदद करता है, और जो है सबके लिए बहुत अच्छा है। लाइक दोज टू बॉयज हु वर्क
फॉर हिम। और वो जो दो बच्चे हैं उसके तुम्हारी शॉप में काम करते हैं, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं वो भी वैसे ही हैं। देयर पेरेंट्स वर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट। उनके पेरेंट्स जो है एक रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए, यानी कि उनकी रेलवे एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दे वर ऑल लिविंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो वो सब रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते थे। एज मैनी डू हु केम टू द सिटी टू फाइंड वर्क। वहाँ अपने गाँव से शहरों में, यानी कि अपने गाँव से शहर में काम ढूंढने के लिए वो लोग आए थे। एंड वन डे train over the parents as they were crossing the line to fetch water from a pump. Their station where is happened. ओके okay, तो वो कहता है कि जब वो यहाँ पर काम ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे, गांव से शहर में काम ढूंढने के लिए आए थे और रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन आ रही थी और वो जो है रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, पानी भरने के लिए जा रहे थे वो पंप पे, और तभी एकदम से ट्रेन आ गई और वो उनकी जो है वहीं पे डेथ हो गई। There's the station where it happened. यहीं पे वो स्टेशन है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। He waived his fine. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका ये देखिए, many do come what he waved his fine yellow hand with the long needle in it down the street of the country, and then continued. Then that's when Jagu found the boys. He was coming to work in the morning, and he brought them here straightway and gave them food and shelter and work too. अब वो ये सब बोलते हुए जो है अपना काम कर रहा है, अपनी घड़ियों को भी बना रहा है, अपनी मशीनों के नीचे हाथ रखते हुए बोलता है कि और उसके बाद जो है जग्गू इन दोनों बच्चों को यहाँ पर ले आया और उसने इनको रहने की जगह दी, खाना दिया और काम दिया यहाँ पे। ठीक है, रहने के लिए जगह दी, खाना दिया और यहाँ पे उनको काम भी दे दिया अपने रेस्टोरेंट में। तो वो बच्चे भी ऐसे ही हैं, यानी कि क्या है देखिए अब यहाँ पे। Harry was shocked by the story, but he did not like to thought of as another orphan in Jabu's care. अब हैरी को जब उन्होंने ये स्टोरी सुनाई उन ओल्ड मैन ने, तो हैरी जो है बड़ा ही शॉक्ड यानी कि सरप्राइज हुआ उस स्टोरी को सुनकर। और उसको जब ये पता लगा कि वो दोनों के दोनों बच्चे जो हैं ऑर्फन है यानी कि अनाथ हैं, और जग्गू केयर मतलब जग्गू उनकी केयर करता है, तो वो एक अनाथ, दोनों के दोनों अनाथ बच्चे हैं। ही डिड हैव पेरेंट्स आफ्टर ऑल इवन इफ वन। अब देखिए यहाँ से उसको अपनी गांव की याद आ रही है। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि हैरी वो सॉफ्ट, कि वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है ये सब सुनकर, कि उन दोनों बच्चों की स्टोरी सुनकर ये बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा ही सरप्राइज होता है। और जब उसको पता लगा कि दोनों बच्चे अनाथ हैं, जग्गू उनकी देखभाल करता है, तो अब वो कह रहा है कि जग्गू केयर ही डिड हैव पेरेंट्स आफ्टर ऑल इवन इफ वन वाज अ ड्रंकर्ड एंड द अदर एन इनवैलिड एंड अ होम, अ प्रॉपर होम, नॉट जस्ट अ प्लेस ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देखिए वो बोलता है इवन इफ वन इज ड्रंकर्ड एंड द अदर एन इनवैलिड। अब वो अपने बारे में बोलता है कि मैं तो एक अनाथ नहीं हूँ, मेरी तो एटलीस्ट एक फैमिली है। मेरा जो उनके जो फादर थे जो ड्रंकर्ड है यानी कि जो एल्कोहलिक है, कि चाहे वो एक एल्कोहलिक, मेरे पापा चाहे शराब पीने वाले ही क्यों ना हो, ड्रंकर्ड ही क्यों ना हो, और मेरी मम्मी जो है बिस्तर पे लेटने वाली ही, यानी कि जैसे बीमार थी वो उनकी मम्मी, तो वही क्यों, लेकिन मेरे पास एक फैमिली है, अब प्रॉपर होम, एक घर है, नॉट जस्ट अ प्लेस ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। मेरे पास एक प्रॉपर घर है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहने वाला मैं नहीं हूँ। थिंकिंग ऑफ देम, वो ये सब चीजें सोचता है। एंड ही सडनली सेड, और अचानक से बोलता है, सर कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है यहाँ। आई विश टू बाय पोस्ट कार्ड, कि मुझे एक पोस्ट कार्ड खरीदना है। तो अब वो ओल्ड मैन बोलता है, हाँ, लाफ द ओल्ड वॉच मेकर विंकिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड द आई पीस। अब देखो वो जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े आदमी है, वो अब हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब अपनी जो उनके जो आईपीस जो आंख पे लगा हुआ है, कि वहां से उसको देखते हुए हंसते हैं और बोलते हैं, सडनली रिमेम्बर्ड यू हैड समवन टू राइट टू, डिड यू, कि तुम्हें अचानक से किसी को कुछ लिखना है क्या, तुम्हें याद आ गई क्या घर की, है इस तरह से उनको कुछ बोलते होंगे कि क्या तुम्हें याद आ रही है घर की, या तुम्हें कुछ याद आया क्या। यस यू मस्ट राइट, तुम्हें लिखना भी चाहिए, कि अगर तुम्हें किसी को लेटर लिखना है तो तुम्हें लिखना भी चाहिए। ऑफकोर्स यू मस्ट राइट, तुम्हें बिल्कुल लिखना चाहिए। गो स्ट्रेट अस द अप द रोड, कि यहाँ से बिल्कुल ऊपर सीधे चले जाओ ऊपर। नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेशन आएगा। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पे ही आपका पोस्ट ऑफिस है। हैव यू मनी फॉर द पोस्ट कार्ड और कैन आई लैंड यू सम। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए पैसे हैं, या मैं तुम्हें उधार दूं। लैंड मतलब होता है उधार देना, ठीक है, या मैं तुम्हें उधार दूं। हैरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फ्रॉम हिम, हैरी ने एक कॉइन उनसे उधार लिया, एंड प्रोमिसिंग टू रिटर्न इट एज सून एज जग्गू पेड हिम हिज सैलरी। और उनको प्रॉमिस किया कि जैसे ही मुझे जग्गू पैसे देगा, मेरी सैलरी देगा, तो मैं आपको ये रुपए वापस कर दूंगा, 1 रुपया वापस कर दूंगा। एंड देन हरीड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद जो है वो जल्दी से पोस्ट ऑफिस की तरफ चला गया। पोस्ट ऑफिस में जो है पोस्ट कार्ड लेने चला गया।
of the poster having bought the card, और वहां से उसने पोस्ट कार्ड खरीदा. He had to have a pen to write with, and for this is returned to the watchmaker, who seemed more likely to have one than the owner of the eating house. This was the middle of the sweltering. अब देखिए वो, अब जब वहां से पोस्ट कार्ड लेके आया तो उसके पास उसको पेन भी चाहिए था लिखने के लिए, तो वापस फिर वहां पे आया तो वॉचमेकर के पास उसको जो है पेन लेना था. सेम वैसे ही पेन उसके पास भी था जो उसके जो मालिक था उनका, जो जग्गू, उसके पास भी था. और वो वहां से जो ईटिंग हाउस, दिस वाज द मिडिल ऑफ द स्वेटरिंग. तो जब वो उसके पास पेन लेने आता है, सेम वैसे ही पेन जो है उनके जो रेस्टोरेंट का मालिक है जग्गू के पास भी था. ओके, दिस वाज द मिडिल ऑफ द स्वेटरिंग. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में. ओके, दिस वाज इन द मिडिल ऑफ द स्वेटरिंग आफ्टरनून व्हेन देयर वाज नो वन इन द शॉप. अब देखिए यहाँ पर जब वो जो बच्चा था, यानी कि जो वो लड़का था हैरी, वो वॉच मेकर से जब पैसे लेता है, पोस्ट कार्ड लेके आता है, तो उसको पेन भी चाहिए होता है, जैसे कि बिल्कुल वो एक पेन जग्गू के पास भी होता है. तो वो अब जो है वॉच मेकर के पास वापस पेन लेने जाता है, और जब वापस आता है अपनी शॉप पे, तो वहां पर आकर देखता है कि अब जो है दोपहर हो चुकी होती है, यानी कि आफ्टरनून हो चुकी होती है, और वहां पर जो दोनों बच्चे काम करने वाले थे वो इतना थक चुके हैं कि व्हेन देयर वाज नो वन इन द शॉप, कि जब वहां पे शॉप पे कोई नहीं था, रेस्टोरेंट में कोई नहीं था, तो एंड इवन द टू ऑर्फन्स हैड फॉलन asleep अंडर द टेबल. जो दो बच्चे थे वो भी जो है टेबल के नीचे सोए हुए थे, फ्रॉम हीट एंड एक्सर्शन, कि बहुत ज्यादा गर्मी और थकावट की वजह से दोनों सो गए थे. हैरी सेट ऑन द स्टेप, और जो उनका मालिक था वो भी सोया हुआ था. हैरी सेट ऑन द, अब देखिए, हैरी सेट ऑन द स्टेप ऑफ द डिंग डोंग वॉच वर्क्स एंड, कि हरी जो है उनकी शॉप पे आता है, जो वॉच मेकर थे उनकी शॉप पे आता है, और वहां पर बैठकर उनसे जो है एक बॉल पेन लेता है, और उस पे जो है लिखना स्टार्ट करता है, लेटर लिखना स्टार्ट करता है. देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर टू फिल अप द स्पेस, और वो वहां पर उस लेटर को लिखते हुए अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखता है, बट नॉट हिज एड्रेस, लेकिन वहां पे अपना एड्रेस नहीं लिखता है. एंड वेंट ऑफ टू पोस्ट इट, और उसके बाद उसको पोस्ट करने जाता है, पोस्ट कर लेता है, फीलिंग बोथ हैप्पी टू हैव डन व्हाट he knew he should do the frightened because this meant he would be staying on it Bombay, not going home. अब वो खुश भी है और थोड़ा डरा हुआ भी है. खुश इसलिए है क्योंकि उसे बॉम्बे में जो है जॉब मिल गया है, जॉब बॉम्बे में उसको अब जो है अर्निंग का जो है कुछ चीज मिल गई है जिससे वो पैसे कमा सकता है. और दुखी इसलिए है कि अब उसे बॉम्बे में ही रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, वो अपने गाँव अभी नहीं जा सकता. ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब आपके जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन व्हाट वेज वाज द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिफरेंट फ्रॉम द रेस्टोरेंट इन थल. तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर वुड बी अ फ्यू फ्लावर्स इन अ वास, attractively arranged shelves and a picture of God on the wall. In contrast, the Sri Krishna eating house was dirty, had cobwebs around the ceiling, and the tables and floor were black and dirty due to soot. ठीक है, कि वहां पर जो है सब कुछ काला गंदा सा था, और वहां पे जो है एक रेस्टोरेंट में, कुछ फल के रेस्टोरेंट थे, वो थोड़े से सजे हुए होते थे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अब आपका. Second question is, what kind of people came to eat and Sri Krishna eating house? Why did they came to this particular restaurant? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि most of the visitors of Sri Krishna eating house were the beggars, coolies, and pullers of different parts of the city of Bombay. Guests some come here and any time of their meal, usually on their way to go from one place to another while pulling carts of the carrying goods. Even when the entire city is collapsed at midnight, guests come there as their usual time. For this, the restaurant owner never had any time to clean up anything of the restaurant. Okay, आप इस तरह से लिख सकते हैं. क्वेश्चन 3 यहाँ पे, why was the restaurant in such a dilapidated condition? ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वाज अ रेस्टोरेंट फॉर अ मील फॉर द poorest people of the city. Beggars could easily afford the food from the restaurant, and that because of the restaurant used to provide food in cheapest price. ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं. क्वेश्चन 4 आपका, why did the two boys in the kitchen not speak to Harry? The two boys in the kitchen were belonged to Tamil Nadu and spoke in Tamil. Harry used to speak Marathi. Harry also spoke Hindi, but the boys did not. So the boys didn't talk to Harry. वो तमिल में बातें कर रहे थे, इसलिए वो हरी जो उनको मराठी हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो उसके साथ कोई बात नहीं कर पाए. ओके, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाई डिड हैरी लाइक
talking to the old man in the workshop. So the old man, the black, looked so much like Sayed Ali. He spoke very well at the meeting by the um, black horse. Harry was impressed and felt trust that the man would understand his problem and would help him. Okay, with this we complete our chapter. Okay, bye bye.